अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल रात को भारत ने जो बुज़दिलाना हमला किया है, जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, उसके अंदर जो उन्होंने रात के पहर एक बुज़दिलाना हमला किया उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो ऑपरेशन सिंदूर था वो इनको ही उल्टा पड़ गया है और सर पकड़ के बैठ गए। पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। बहुत सारे लोग एक सवाल कर रहे थे कि जनाब आप लोगों ने जो जहाज़ गिराए हैं उनके सबूत कहाँ पे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने प्रूफ रखता हूँ सारे एक एक करके। और ये यहाँ के नहीं, ये उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जिसको बाद में जो है वो वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को ब्लैक आउट भी किया गया है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं और इनको जो मुँह काला इनका हुआ है ना, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। कल रात को गुज़िश्ता रात जो गुजरी है अभी 12:35 पर जो है वो भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया जिसके अंदर उन्होंने जो है वो मिसाइल दागे पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, वो लोग जो क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 9 मुख्तलिफ जगहों को जो है वो हमने टारगेट किया है, 9 मुख्तलिफ एरियाज़ को। लेकिन यहाँ से जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए से खबर ये आ रही है कि जनाब 5 से 6 मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है वो टारगेट किया गया है। और जिन जगहों को टारगेट किया गया वहाँ पर मोस्टली जो है वो मस्जिदों को जो है वो शहीद किया गया है इस मिसाइल हमले के अंदर। और चंद एक मिसाइल इनके इतने नकारा थे जो एक्चुअल टारगेट को हिट ही नहीं कर सके, मतलब इतने नकारा इनके मिसाइल थे। और अफसोसनाक बात जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक छोटा सा बच्चा इर्तज़ा अब्बास, जिसकी आप ये तस्वीर भी देख रहे होंगे, वो इस हमले के अंदर जो है वो शहीद हो गया। और हम इसको शहीद कहेंगे जो आपकी बर्बरियत का निशाना बना है, जो आपने बुज़दिलाना हमला रात के इस पहर में किया था ना, ये उसका निशाना बना है। ये आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप क्या, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि आप लोग कितने ही जालिम लोग हैं कि एक छोटे से बच्चे को आप लोगों ने जो है वो इस रात के हमले में जो है वो शहीद किया है। और ये खून मोदी के हाथों पे लगा हुआ है, इसको आप हटा नहीं सकते। इस खून को मोदी के हाथों से आप लोग नहीं हटा सकते। जो उसके हाथों पे लगा हुआ है ये उसकी जमात के हाथों पे लगा हुआ है जो इसके करता धरता थे। खैर, ये इस बर्बरियत का निशाना बना जनाब। और बाद में फिर दिया पाकिस्तान ने जवाब। पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, इन्होंने तो घटिया हरकत की ना, सिविलियन आबादी को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने टारगेट किया इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। और वहाँ से खबर यह आई जो हम आपको रात को भी बता चुके हैं कि 3 राफेल तैयारे और एक SU-30। उसके बाद रात को खबर आई कि जनाब और MiG-29, ये 5 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए। और इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन्स हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। अच्छा, ये ड्रोन्स की जो फिगर्स हैं ना वो अभी तक कंफर्म नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की इसके ऊपर। अब आ जाए सबूत के ऊपर। अब मैं आपको देता हूँ सबूत, एक एक करके दूंगा। सबूत नंबर 1, ये द हिंदू, इनका बड़ा मोतबर इदारा है वहाँ का और बड़ा क्रेडिबल इदारा है, बड़ा मानते हैं इसको। इन्होंने एक ट्वीट किया सुबह सुबह, इन्होंने लिखा कि जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, अखनौर, रंबान एंड पंपोर एरियाज। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू रिपोर्ट्स। उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये खबर दी है उनके ज़राए से। और उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट नहीं किया, नीचे उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी पिक्चर्स भी शेयर की, बाकायदा तौर पर उन्होंने प्रूफ दिए। और बाद में ज़ाहिर बात है इतनी एम्बेरसमेंट बनी, इन्फॉर्मेशन को ब्लैक आउट करने की कोशिश की। जिन जिन जगहों पर जो है वो जहाज़ गिरे उनको कॉटन ऑफ कर दिया गया बाद में। और बाद में ये जो इनका द हिंदू इदारा है, इन्होंने जो है वो ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया। ज़ाहिर बात है तनकीद ही इतनी हो रही थी, एम्बेरसमेंट ही इतनी थी, और बाद में जो है वो इसको डिलीट कर दिया गया। अब आ जाए अगले सबूत नंबर 2 के ऊपर। ये है जनाब द इंडियन एक्सप्रेस। इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने लिखा 1 सिविलियन डेड, 9 इंजर्ड एज अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैशेस इन विलेज नियर बठिंडा एयरफोर्स बेसिस। के बठिंडा के अंदर जो है वो जहाज़ गिरा है। और इन्होंने भी 7 तस्वीरें शेयर की हैं। आगे आ जाए, अभी सबूत ख़त्म नहीं हुआ, बड़े सबूत हैं हमारे पास। मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सबूत नंबर 3, ये इनका कोई लोकल वहाँ का बंदा है, कमलदीप सिंह, इसने एक ट्वीट किया। इसने लिखा कि अ क्रैश एंड कैजुअलिटी इन बठिंडा, OSINT डिफेंडर। ये क्या कहते हैं इनकी भी सुनिएगा ज़रा। इंडियन ऑफिशियल्स who spoke earlier to Reuters have confirmed that 3 fighter jets operated by the Indian Air Force crashed this morning in Jammu and Kashmir, refusing to elaborate on the reason for the crashes or if they were shot down by Pakistani। जहाज़ गिरे, अब किस तरह से गिरे, ज़ाहिर बात है हमें तो नहीं, उड़ते उड़ते उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो गिर गए। पाकिस्तान ने गिराए, माने ना माने, सबूत आपके सामने अभी आगे हैं। और भी बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे नहीं जहाज़ गिर जाते। हवा में चलता हुआ जहाज़ कभी आपने देखा है कि ऐसे ही गिर गया हो? आगे आए, रॉयटर्स की खबर के ऊपर आ जाए जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। रॉयटर्स की हेडलाइन सुनिएगा, 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से।
लोकल ज़राए से उनको पता चला है। आगे मैं बल्कि इसकी थोड़ी सी खबर भी आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन को ब्लैक आउट करने की, लेकिन जाहिर बात है आज के इस दौर में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को छुपा नहीं सकते। खबर सुनिएगा रॉयटर्स की। 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑन वेडनेसडे, 4 लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड रॉयटर्स। 4 मुख्तलिफ ज़राए ने रॉयटर्स को बताया, 4 मुख्तलिफ ज़राए ने। आगे आए। Hours after India said it struck 9 Pakistani terrorist infrastructure sites across the border, a Pakistani military spokesperson told Reuters 5 Indian aircrafts had been shot down, a claim not confirmed by India। ज़ाहिर बात है, कैसे कंफर्म करेगा, कैसे वो बताएगा? जितनी शर्म की बात है उनके लिए, जितनी एम्बेरसमेंट उनको हुई है, कैसे वो मानेंगे कि जनाब हमारे जो है वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तानियों ने जो है वो मार गिराए हैं? कैसे तस्लीम करेंगे? आगे आए। ये इनका एक जर्नलिस्ट है विक्रमजीत सिंह, ये इनका जर्नलिस्ट है और ये जो है वो तज्जियाकार भी है। इनका ट्वीट सुनिएगा। लॉस ऑफ IF एयरक्राफ्ट कॉम्प्लिकेट्स द स्ट्रेटेजिक आउटकम्स ऑफ टेरर, इंफ्रा डिमोलिश्ड, टेररिस्ट किल इन OP सिंदूर। उन्होंने कहा कि जी ये हमारे ही जहाज़ गिर गए। किस तरह का ऑपरेशन सिंदूर था? मतलब इसके अंदर तो हमारे ही जहाज़ गिर गए। An escalation from now on or in future in retaliation to terrorist mass scare will have to factor in more carefully the enemy's air defense। उन्होंने कहा कि जी अगली दफ़ा अगर आपने हमला करना हुआ ना तो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो है वो देखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से उसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा। उनका एयर डिफेंस जो है वो बड़ा तगड़ा है। मैं क्या कहता था आपको, ये कल रात के हमले से पहले मैं आपको क्या कहता था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो है वो बहुत तगड़ा है और इनके तो नकारा हैं। ये जाहिर बात है इनके नकारा हैं, बल्कि यहाँ मैं आगे ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करता हूँ। पहले प्रूफ आपके सामने रखता हूँ। इंडिया टुडे पे ट्रांसमिशन चल रही थी और ये भी बाद में उन्होंने जो जर्नलिस्ट वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था ना, ये भी अब आपको वहाँ पे नहीं नज़र आएगा। ट्रांसमिशन चल रही थी, इन्होंने एक जर्नलिस्ट लिया हुआ था वहाँ से। ट्रांसमिशन के दौरान जनाब उसने रिपोर्ट करते उसने कहा कि जी हमारे पास जो है वो यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि एक जहाज़ जो है वो गिरा है। जहाज़ कौन सा गिरा है इसके बारे में जो है वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि जहाज़ गिरा कौन सा है। ये ट्रांसमिशन में चला है, इंडिया टुडे की ट्रांसमिशन में चला है और इंडिया टुडे वहाँ का बड़ा क्रेडिबल इदारा है, कोई आम इदारा नहीं है। रॉयटर्स भी बड़ा क्रेडिबल और ये इंटरनेशनल है। रॉयटर तो लोकल भी नहीं है और ये इंडिया टुडे तो इनका बड़ा क्रेडिबल इदारा है, वो रिपोर्ट कर रहा है। आगे आए जनाब। ये खातून है, इसकी वीडियो जो है वो इसके अंदर एक लड़की जो है वो पूरी तरह वहाँ पे जो है ये लोकल है वहाँ की, जम्मू कश्मीर की, और इसका गालिबन मेरा ख्याल है कि वो अपना यूट्यूब चैनल है या कोई छोटा सा चैनल चलाती है। तो ये वहाँ पर जो है वो हमले के फ़ौरन बाद ही पहुँच गई थी, तो ये वहाँ पर रिपोर्ट कर रही थी और वो ये सारा जो है ये जाकर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मलबा दिखा रही थी कि जनाब ये मलबा पड़ा हुआ है। और ये लड़की भी अब आपको नहीं नज़र आएगी, जैसे मैंने उस एंकर के बारे में आपको बताया ना, वो जो जर्नलिस्ट था वो आपको नहीं नज़र आएगा, ये लड़की भी आपको नहीं नज़र आएगी। इन्फॉर्मेशन छुपाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि आज के इस दौर में आप इन्फॉर्मेशन नहीं छुपा सकते। मुंह काला बड़ी बुरी तरीके से हुआ है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर आई कि अखनौर में, ये फुटेज आप देख रहे होंगे, अखनौर में SU-30 जहाज़ इनका गिरा है और 2 पायलट्स जो हैं उन्होंने इजेक्ट किया और ये वहाँ के लोकल्स ने कन्फर्म किया है कि पायलट्स ने जो है वो जहाज़ से इजेक्ट किया है अपने आप को और जहाज़ उनके गिरे हैं वहाँ पर, उसका मलबा भी सामने आया है। इतने प्रूफ्स हैं कि आप इनको झुटला ही नहीं सकते। मिलिए ये जितने भी पाकिस्तान ने हमले किए ना, ये जो इनके 5 रक्षे टूटे हैं इसके अंदर, जो क्रैश हुए हैं, इनके पास जो चिंची छोटे छोटे हैं ना, ये क्रैश हुए हैं, इसमें इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रात के पहर में एक बुज़दिलाना हमला किया है और रात के पहर में, दिन में भी ये हमला नहीं कर सके और उसके अंदर जो है वो इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है और मस्जिदों को शहीद किया। एक छोटे बच्चे को उसके अंदर टारगेट किया गया है। आप खुद ये जब रिपोर्ट बनाएंगे ना, ये जब सारी इस वाक़े की रिपोर्ट बनाएंगे तो इस बच्चे का नाम सर फहरिस्त होगा कि इसका खून जो है वो मोदी के हाथों के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। खैर आगे आपको अभी और खबरें थोड़ी सी देता हूँ और ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो कहानी जो है वो अभी शुरू हुई है। ये सब कुछ तो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में अभी तक किया है, कहानी तो अब शुरू होगी, बदला तो अब लिया जाएगा। ये तो पाकिस्तान अभी सिविलियंस का जो खून जो आपके हाथों पे लगा हुआ है ना, उसका बदला पाकिस्तान अभी आपसे लेगा। आगे आए। इसके अलावा एक ये इनकी पोस्ट है, सांगड़ पोस्ट, इसके ऊपर इनको इस पोस्ट को भी जो है वो उड़ाया गया बाद में और इतना सवेर किस्म का अटैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जवाब दिया गया है। इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी पोस्टें ही खाली कर दी हैं, ये इतने डर गए तो वहाँ से भाग गए। आगे आए, अभी और भी बहुत कुछ है। और इन्होंने क्या, पाकिस्तान का इस सारे ये जितना कल रात के ऑपरेशन हुए हैं ना, ये जो हमले हुए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान का एक जहाज़ इंडिया टारगेट नहीं कर सका। एक जहाज़, पाकिस्तान ने इनके 6-7 जहाज़ टारगेट किए। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, 5 कन्फर्म हैं लेकिन 6 बताए जा रहे हैं ओवरऑल। इसके अलावा ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है लेकिन वो भी अभी कन्फर्म नहीं है। और ये पाकिस्तान का एक जहाज़ नहीं गिरा सके। शर्म से डूब मरने का मुकाम है इनके लिए, इतनी एम्बेरसमेंट इनको हो रही है। खैर
और इन्होंने जवाबन ये घटिया हरकत ही की है, एक बच्चे को टारगेट किया है, सिविलियंस को टारगेट किया और मस्जिदों को जो है वो शहीद किया है। खैर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है, ये जहन में रखना है। ये जो भी सुन रहे हैं ना इंडिया से बिलोंग, आप लोग ये जहन में रखिएगा और ये मोदी सरकार भी जहन में रखे कि ये पाकिस्तान ने अभी तक जो कुछ किया है ना, ये अपने डिफेंस में किया है उन्होंने, और अब वो बदला लेंगे। अब जो सिविलियंस का खून आपके हाथों पे ऊपर लगा हुआ है ना, उसका हिसाब लिया जाएगा आपसे और पूरा हिसाब लेंगे। आगे आ जाए कुछ और भी खबरें जनाब। पाकिस्तान में कौमी सलामती की कमेटी का जो है वो आज इजलास हुआ और जो पाक फ़ौज है और जो मुख्तलिफ हमारे जो सर्विसेज हैं उनको पूरी तरह जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि भारतीय जारियत का जो है वो आप भरपूर जवाब दे सकते हैं। और इसमें कहा गया कि जी 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिसाइल फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें पंजाब के इलाके सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के और बावलपुर के इलाके, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके कोटली और मुजफ्फराबाद जो हैं वो शामिल हैं। और ये हमले जो हैं वो बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ थे और दानिस्ता तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिन्हें भारत ने नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी का झूठा बयानिया बनाकर निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में मासूम मर्द, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, जिनमें मसाजिद भी शामिल हैं। एलामिया में कहा गया है कि भारत के इस जारहाना इकदाम से बिरादर खलीजी ममालिक की कमर्शल परवाज़ें भी जो हैं वो शदीद ख़तरे से दो चार हैं। तो ये जनाब एक एलामिया भी सामने आया, ये भी आपके सामने रखा है और ये कल रात की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। जो कुछ हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन इंडिया ने ब्लैक आउट करने की कोशिश की है, जिसको छुपाने की कोशिश की है इंडिया की जानिब से, वो आपके सामने प्रूफ के साथ रखी है, एक प्रूफ। और ये आप जाकर चेक कर सकते हैं, रॉयटर्स की खबर तो डिलीट नहीं हुई होगी ना, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी भी जो खबरें आई हैं उसकी हमारे पास पूरी डिटेल पड़ी हुई है, आप साथ साथ देखते जा रहे हैं। इनको झुठला दें ये लोग नहीं मानेंगे, जारी बात है। एम्बेरसमेंट ही इतनी हुई है, एक जहाज़ नहीं गिरा सके, बदले में इन्होंने किया क्या है, सिविलियंस को टारगेट किया और कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। बड़ा मुंह काला हुआ है कल रात को और बड़ा भरपूर किस्म का पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया, अपना डिफेंस किया और अब पाकिस्तान जो है वो अब बदला लेगा इसका। आने वाले दिनों में जो अपडेट्स आएंगी अगले चंद घंटों में वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।